दिस इज़ अविनाश और मैं आज एक और नई वीडियो के साथ आपके साथ आया हूँ। देखिए आज का जो मेरा नेट पोजीशन है वो 3212 रुपये का प्रॉफिट है। देखिए आज जो मैंने ट्रेड लिया कुछ ज़्यादा खास मोमेंटम मैं कैच नहीं कर पाया। क्यों नहीं कैच कर पाया वो मैं आपको चार्ट पे एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन आज मैंने जो नंबर ऑफ़ ट्रेड्स मेरी 4 हैं, देखिए इन 4 ट्रेड्स का अगर आप प्रॉफिट देखेंगे तो मैंने चारों पे ही प्रॉफिट छोटा प्रॉफिट बुक कराया और तो मेरी नेट पोजीशन 3212 है। सबसे पहले मैं आपको डे चार्ट पे लेके चलता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ बातें डिस्कस कर लूँ। देखिए डे चार्ट पे अगर आप देखेंगे कि आज निफ्टी ने जो आज का ब्रेकडाउन दिया है वो अपनी ट्रेंड लाइन सपोर्ट का ब्रेकडाउन दिया है, जो मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में भी आपसे 2-3 दिन पहले डिस्कस किया था। वहाँ पे मैंने कहा था कि बाज़ार इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया है। वो सपोर्ट जो यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे इसने लिया था 28 जुलाई को और 31 जुलाई को वहाँ से रिवर्स हुआ था। तो आज आकर आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे देखेंगे कि बाज़ार ने अपना अपर जोन पे यहाँ पर रिजेक्शन फेस किया। देखिए यहाँ पर आया बाज़ार, यहाँ पे ट्रेंड कैसे पता चला, देखिए बाज़ार नीचे आया, यहाँ से अप गया, ठीक है, यहाँ पे मैंने ऊपर की ट्रेंड लाइन डाली, अगेन बाज़ार नीचे आया, फिर दोबारा इसने इसी ट्रेंड लाइन पे रजिस्ट्रेशन फेस किया। तो ये सिचुएशन क्या होगी, लोअर हाई सिचुएशन होगी। मतलब यहाँ पर जो थे सेलर यहाँ पे एक्टिव थे और बुल्स का जो बुल यहाँ पे एग्जॉस्ट हो रहा था, राइट। उसी तरह उसी का जो रिजल्ट देखने को क्या मिला, बाजार में एक शार्प सेलिंग देखने को मिली टुडे। आज जो आज ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन कहाँ पर आया, बाजार में डे चार्ट पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आया 19,600 के नीचे। आप अगर चार्ट पे यहाँ पे देखेंगे तो 19,600 यानी 31 जुलाई का लो जैसी कटा, यहाँ पर बाजार में शार्प सेलिंग देखने को मिली 19,597 या राउंड फिगर में 19,600 बोल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन मैंने यहाँ पर पुट साइड पे इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हुआ या पुट साइड पे मैं ट्रेड नहीं कैच कर पाया। क्यों नहीं कर पाया, देखिए इसलिए कैच नहीं कर पाया क्योंकि मेरे इंट्राडे में पुट साइड पे कंडीशंस नहीं बनी। मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है कि मैं अपनी कंडीशन पे ट्रेड करता हूँ। अगर मेरी कंडीशन फॉर्म होती है तभी मैं ट्रेड करता हूँ, अगर कंडीशन फॉर्म नहीं होगी तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा। बट डे चार्ट पे तो मेरे को यहाँ पे क्लियर मूव दिख रहा था कि बाजार लोअर हाई बनाकर इसने एक पीनट पैटर्न का ब्रेकडाउन दिया है 19,600 के नीचे और एक शार्प मूव दिया कहाँ पर, अपने एक सपोर्ट के पास से ये रिवर्स हुआ है, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर अपना डे चार्ट 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ले चलता हूँ, जहाँ पे मैं डिस्कस करता हूँ कि जो मैंने प्रॉफिट बनाया कॉल साइड पे और जो छोटा सा प्रॉफिट बनाया पुट साइड पे, उसके पीछे का लॉजिक क्या था। चलिए दोस्तों मेरे यहाँ पे आप 5 मिनट टाइम फ्रेम का देखेंगे। देखिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आज बाजार गैप डाउन खुला। आप र्यूमर्स अगर आप न्यूज़ के पे जाएंगे तो देखेंगे कि वही फिच ने रेटिंग गिरा दी है आपकी यूएस मार्केट की, व्हाट्सओएवर द रीजंस। बट अगर आप यहाँ देखेंगे तो पुट साइड पर कहीं पर भी यहाँ पर कंडीशंस नहीं बनी कि बाजार ने कोई कंसोलिडेशन बनाई हो मल्टीपल पॉइंट की या बाजार ने एक सपोर्ट क्रिएट किया हो। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बाजार ने एक शार्प फॉल दिया, यहाँ से रिवर्स हुआ और सीधे नीचे चले गया। उसी तरह बाजार यहाँ तक यानी कहाँ तक बाजार ने जो आज का जो हाई था 19,673 से लेके 19,517, मतलब जो ऑलमोस्ट ये 160 पॉइंट थे, इसके बीच में इन बिटवीन यहाँ तक कोई कंडीशन नहीं बनाई पुट साइड पे इंट्राडे में। डे चार्ट पे तो मैंने आपको डिस्कस कर लिया कि वहाँ पे ब्रेकडाउन था, तो वहाँ पर 19,600 के नीचे मैं ट्रेड कर सकता था। चूँकि मैं अपनी कंडीशन का वेट करता हूँ इंट्राडे में, तो वो कंडीशन नहीं बनी तो मैंने पुट साइड का ट्रेड नहीं लिया। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे, देखिए यहाँ पे एक कंडीशन तो बनी थी पुट साइड का। वो कंडीशन क्या बनी थी, जब बाजार इस रेंज के अंदर पिछले 1-1.5 घंटे से फंस गया था। वो रेंज क्या थी, वो रेंज थी 19,518 से लेकर 19,598। ये जो 40 पॉइंट की रेंज थी कितने बजे से देखेंगे, अगर 11:25 से लेके 12:45 तक ऑलमोस्ट ये 1.5 घंटे की रेंज बाजार इस 40 पॉइंट के बीच में यानी 19,560 और 19,520 ये 40 पॉइंट की रेंज के बीच में फंसा हुआ था। और इसने जो ब्रेकडाउन दिया, यहाँ जो ब्रेकडाउन दिया इसने आपका कितने बजे, 12:55 पे। लेकिन मैंने ये ट्रेड फिर एग्जीक्यूट नहीं करी फ्रेंड्स। क्यों नहीं एग्जीक्यूट करी दोस्तों, इस ट्रेड का अगर आप एसएल देखेंगे, मैं आपको उसको थोड़ा सा स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ तब आपको क्लैरिटी होगी। इस ट्रेड का एसएल फ्रेंड्स देखेंगे 40 पॉइंट्स का एसएल है, मतलब एक स्ट्राइक प्राइस है। क्योंकि निफ्टी 50-50 जो निफ्टी 50 है अपना, वो 50-50 पॉइंट के स्ट्राइक प्राइस पे चलता है। तो ये पूरा 40 पॉइंट्स का आपका था। अगर मैं यहाँ पे एक लॉट में भी ट्रेड करता ना दोस्तों, तो वो लॉट की भी वैल्यू मेरी 40% या 50% खत्म हो जाती, राइट। और मैं कभी भी इंट्राडे में इस तरह के ट्रेड नहीं करता कि मैं किसी भी एक लॉट को जीरो कर दूं या जीरो हीरो कर दूं, राइट। तो जब ये 40 पॉइंट्स का था तो मैंने फिर ये ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं किया। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले कॉल साइड पे ट्रेड कहाँ लिया, देखिए जब बाजार यहाँ से कंटिन्यूएशन बेसिस पर जा रहा था तो निफ्टी ने यहाँ पर हायर लो के साथ यहाँ सपोर्ट लिया और यहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट किया। तो मैंने इस जोन पे जैसे ही बाजार ने इसका लेवल ब्रीच किया, कौन पे कितने बजे, 12:35 पे जैसे ही निफ्टी ने 19,555 का लेवल ब्रीच किया, मैंने यहाँ पे कॉल बाय करी और 533 के स्टॉप लॉस के साथ कॉल बाय करी। लेकिन मेरा जो सबसे लेटेस्ट रेजिस्टेंस था वो था 19,560 का। हालांकि बहुत छोटी ट्रेड थी तो मैंने यहाँ पर
फिर भी यहाँ पे कोशिश करी यहाँ पे ट्रेड करने की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरा पुट साइड का कॉल साइड का सेटअप बना था। वो सेटअप क्या बना था, अगर यहाँ पे आप देखेंगे बाजार एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा था, मल्टीपल पॉइंट की यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा था हायर लो के साथ। यहाँ पे पॉसिबिलिटी थी कि यहाँ पे शार्प रिकवरी आ सकती है, बट यहाँ पर एक कंडीशन और थी कि मैं सिर्फ और सिर्फ पहले ही ब्रेकआउट कैंडल पर ही, फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल पर ही ट्रेड एग्जिट कर दूंगा। तो मैंने किया भी वही। जैसे ही बाजार ने 12:35 में ब्रेकआउट किया और मैंने 12:35 की ही कैंडल पे क्लोज कर दिया ट्रेड। फिर उसके बाद मैंने अगला ट्रेड कहाँ लिया, देखिए उसके बाद दोस्तों मैंने अगला ट्रेड लिया, जो मैंने अपनी दूसरी ट्रेड ली, वो ट्रेड ली मैंने यहाँ पे मेरी कंडीशन बनी। कंडीशन क्या बनी, मैं हमेशा आपको बोलता आ रहा हूँ, जब भी बाजार ट्रेंडिंग में होता है तो वो अपने 21 EMA को रिस्पेक्ट करता है। अगर वो डाउन साइड में होगा 21 EMA पे रेजिस्टेंस फेस करेगा, रिवर्स करेगा। अप साइड होगा 21 EMA पे सपोर्ट लेगा तो वहाँ से रिवर्स करेगा, राइट। तो उसी तरह आज यहाँ पे भी हुआ। अगर आप यहाँ पे जो मेरी ब्लू लाइन देख रही हैं 21 EMA का मूविंग एवरेज, देखिए बाजार ने यहाँ पे 21 EMA पे रेजिस्टेंस फेस किया, बाजार सीधे गैप डाउन। तो उसी तरह अब यहाँ पे मैंने दूसरी कॉल साइड की ट्रेड कब ली, वो ट्रेड ली मैंने 250 पे। क्यों ली, देखिए 250 पे अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे, बाजार ने यहाँ पे लो को रिजेक्ट करा, 19,438 के लो को रिजेक्ट करके यहाँ पे धीरे धीरे बाय का मोमेंटम देने की कोशिश करी। और निफ्टी ऑलरेडी 19,468 पे 19,000 ये जो लेवल है आपका, मैं थोड़ा सा इसको और ऊपर की तरफ लेकर आता हूँ तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। इस वाले जोन पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर यहाँ पे बाजार ने सेटअप क्रिएट किया। देखिए बाजार यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था तो 19,468 पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, ठीक है। यहाँ पर आया दोबारा, इसने 19,468 पे रेजिस्टेंस फेस किया, राइट। और ये 19,468 का तो रेजिस्टेंस था ही था, और दूसरा रेजिस्टेंस क्या था, 21 EMA का रेजिस्टेंस था। तो मैंने यहाँ पर कॉल बाय करी, किस स्टॉप लॉस के साथ, मैंने कॉल बाय कर जैसे ही बाजार 19,470 के ऊपर निकला, मैंने 19,454 पर यहाँ पर स्टॉप लॉस के साथ 70 पे बाय किया। 19,470 पे निकला, मैंने कॉल बाय किया 19,454 के स्टॉप लॉस के साथ। ये जो बेरिश कैंडल आप देख रहे हैं, ये वाला कैंडल, इस वाली कैंडल का स्टॉप लॉस मैंने लगाया और इस रेंज के पास मैंने कॉल बाय किया। बट देखिए फिर उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर इस वाली कैंडल और इस वाली कैंडल पे मैंने अपनी पोजीशन लॉक कर दी, ठीक है। देखिए उसके बाद ये जो मूव आया, ये मूव मुझे नहीं देखना, मुझे देखना है कि जब मैंने ट्रेड लिया क्या मेरी ट्रेड ने परफॉर्म किया। जवाब है यहाँ। तो मैंने यहाँ पर जैसे इसने ब्रेकआउट दिया, क्यों, यहाँ पर रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा था। देखिए रेजिस्टेंस आप देखेंगे यहाँ पर, ये बाजार ने यहाँ पर सब कंसोलिडेट किया, ब्रेकडाउन दिया, दोबारा इसी जोन पे रेजिस्टेंस फेस किया, फिर ब्रेकआउट किया, फिर मैंने यहाँ पे दूसरी ट्रेड ली। देखिए मेरी तीसरी ट्रेड कहाँ थी, देखिए तीसरी ट्रेड मैंने यहाँ पे ली जब बाजार ने एक शार्प रिकवरी दी। ये जो रिकवरी आप देखेंगे, अगर यहाँ पे फिबोनाची लगाएंगे आप तो आपको 50% मूव दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। 50, अगर मैं आपको यहाँ पे फिबोनाची लगा के दिखाऊं, ये आप यहाँ पे देखेंगे फिबोनाची, आपने इनसाइड कैंडल बहुत सुनी होगी तो मैं आपको इनसाइड कैंडल का ही यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। देखिए फिबोनाची अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर एक 50% का, आई थिंक, हाँ 50%, हाँ ये जो 50 नहीं, ये 0.382% का यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट दिखा है। बट रिट्रेसमेंट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या थी कि ये बाजार जब यहाँ पे था 19,425 से लेके शार्प जो रिकवरी दी इसने 425 से लेके 516, ऑलमोस्ट ये जो 90 पॉइंट्स का जो पॉइंट्स का इसने जो रिवर्सल दिया, नीचे बॉटम से जो रिकवरी दी, उसके बाद बाजार ने यहाँ पे क्या किया, अगर आप 3 बजे की कैंडल का हाई देखेंगे 516 रुपये 10 पैसे, 19,516.10 है। और 3-5 की कैंडल का हाई देखेंगे 19,516 और लो जो इसका था 19,506। तो ये इनसाइड कैंडल का यहाँ पे कॉन्सेप्ट बना। तो मैं आपको इसको, अगर मैं इसको वैसे करके दिखाऊं, थोड़ा सा जूम इन करके दिखाता हूं, तब आपको दिखेगा। तो मैंने जो ट्रेड लिया वो लिया यहाँ पर, जैसे 19,516.10 का लेवल टूटा, मैंने यहाँ पर कॉल बाई करी, किस स्टॉप लॉस के साथ, वो स्टॉप लॉस के साथ बाई करी 19,506। इसके पीछे का लॉजिक क्या था कि बाजार एक शार्प रिकवरी दे रहा है, 1 वे रिकवरी दे रहा है, और एक बहुत छोटी सी एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन बना रहा है। और अगर आप इसको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक सपोर्ट रेजिस्टेंस नज़र आएगा। देखिए अगर 1 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। यहाँ पर आप 1 मिनट पे देखेंगे तो देखेंगे यहाँ पर बाजार कंसोलिडेट, एक शार्प रिकवरी के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था। तो जैसे ही उसने 19,516 का लेवल दिया और यहाँ पर फिर मैंने नेक्स्ट अगला ट्रेड यहाँ पर बुक किया, राइट। ठीक है दोस्तों, ये मेरा आज का ट्रेड का डिस्कशन है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और मेरी वीडियो को शेयर करें और मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी हो। देखिए आज ये छोटी वीडियो बनाना चाहूँगा। देखिए आप डे चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया है। तो आने वाले दिनों पे मैं डे चार्ट का भी डिस्कशन करूँगा और बहुत सारे कॉन्सेप्ट लेकर आऊँगा ट्रेडिंग के। सबसे पहले मैं आपको एक ही चीज़ बताऊँ, मैं जो भी ट्रेड करता हूँ अपनी कंडीशन पे करता हूँ। मुझे इससे मतलब नहीं है कि बाजार बहुत तेज़ी से गिर रहा है या बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है। अगर मेरी वहाँ कंडीशन बनेगी तो मैं ट्रेड करूँ। कंडीशन क्या है दोस्तों, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन पे भी मेरा कंडीशन है कि भैया 4th अटैम्प्ट में होना चाहिए और सपोर्ट रेजिस्टेंस 3 अटैम्प्ट का होना चाहिए। अगर वो कंडीशन नहीं बन रही है तो मैं ट्रेड नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं वहाँ ट्रेड करूँगा, अगर वहाँ गलती से भी अगर पैसा भी बन गया
तो वही गलतियाँ इकट्ठा होकर एक्यूमुलेटेड होती हैं और फिर बड़ा लॉस करती हैं। तो आज क्या हुआ देखिए, जब बाजार ने इतना 300 पॉइंट का मूव दिया कल के क्लोजिंग प्राइस से लेकर यहाँ तक, जब इसने पुट साइड पे मेरी कंडीशन नहीं बनाई, मैंने ट्रेड नहीं ली। डे चार्ट पे मेरी कंडीशन बनाई बट मैंने यहाँ ट्रेड नहीं ली, क्योंकि मैं इंट्राडे में अपनी कंडीशन का वेट कर रहा था। भाई हम कहीं तो मैं वेट करूँगा ना, कहीं पे मेरे को स्टॉप लॉस किया, कहीं मोमेंटम बिल्डअप हो। जब वो नहीं हुआ तो मैंने पुट साइड पे ट्रेड नहीं लिया। तो ये बड़ा ट्रेडिंग बहुत सिंपल है अगर आप अपनी कंडीशन पर ट्रेड करते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।